हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल और मैथ्स विद्या पर तहे दिल से स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आपका कक्षा 11 गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले वाले सभी एग्जाम्पल तो मैंने क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट से प्रश्नावली 1.1 के पहले 5 उदाहरण थे, 5 एग्जाम्पल थे जो अपन ने कंप्लीट पूरे कर लिए इससे पीछे वाले पार्ट नंबर 3 तक। और यदि आपने इससे पीछे वाले 3 पार्टों को आपने नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर पहला समुच्चय का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स आई बटन पे भी उसका लिंक लगा दिया है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर पहला समुच्चय का ये पार्ट नंबर चौथा है, जिसमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन से अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। चलते हैं वीडियो को अपनी स्टार्टिंग करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहले से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट पूरे हो चुके थे, जिसमें मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने भी उदाहरण थे, 5 एग्जाम्पल थे, ये 5 उदाहरण थे, उनको मैंने कंप्लीट पूरा कर दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। स्टूडेंट्स, नीचे बहुत सारे समूह दे रखा है, इनमें से पता लगा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें पहले में रोमन में स्टूडेंट्स टोटल 9 सवाल है। रोमन में टोटल 9 सवाल है। तो रोमन में अपने पहला करते हैं, पहला प्रश्न रोमन में करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए रोमन में पहला क्या कर रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो स्टूडेंट्स, इन 9 जो नीचे समूह दे रखा है, जो संग्रह दे रखा है, इन 9 संग्रहों में से जो संग्रह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है तो वो तो समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। अब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या हुआ कि जिनका निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है कि भाई जैसे मान लो अप्रैल है, अप्रैल का अपन बता सकते हैं कि अप्रैल इस समूह में नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल का महीना जे अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है। अब मैं बात करूं जनवरी, जनवरी इस समूह में आएगा, फरवरी इस समूह में नहीं आएगा, आसानी से पता लगा रहे हैं। मार्च इसमें नहीं आएगा, अब जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल इसमें नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसमें लिख देंगे यह वस्तुओं का यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह वस्तुओं का एक क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह संग्रह एक समुच्चय होगा। तो लिख देंगे अतः यह संग्रह या ये संग्रह, अतः यह संग्रह एक समुच्चय, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। तो ये स्टूडेंट्स रोमन पहला हो गया कि ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो यह संग्रह एक समुच्चय है। ये रोमन में पहला हो चुका है। रोमन में पहला है, यहाँ पर रोमन में पहला मैंने नहीं लगाया, रोमन में दूसरे में चलेंगे अपन। रोमन में दूसरा देखिए क्या कहता है। रोमन में दूसरा पहले संग्रह लिख लेते हैं, क्या संग्रह है ये। रोमन में पहला ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। आगे दूसरे में चलते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक, आगे वाला लिख लेते हैं। भारत के 10 सबसे भारत के 10 सबसे अधिक 10 सबसे अधिक भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह है। प्रतिभाशाली लेखकों
का लेखकों का संग्रह। ये रोमन में दूसरा है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह है या लेखकों का संग्रह। तो ये बताइए वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है क्या? ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब मैं यहाँ पर मान लो किन्हीं दो व्यक्तियों से भारत के प्रसिद्ध सुपरिभाषित लेखकों के नाम पूछूं तो एक व्यक्ति अलग 10 के नाम बताएगा, दूसरा व्यक्ति अलग 10 के नाम बताएगा। तो ये निश्चित नहीं है, ये जो संग्रह है ये निश्चित नहीं है। ये कोई भी 10 व्यक्तियों के नाम इसमें, कोई भी 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम इसमें आ सकते हैं। तो ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह नहीं है। तो लिख देते हैं ये। तो इसने प्रश्न में बोला है औचित्य बताइए। औचित्य के लिए ये लाइन लिख दिया मैंने कि ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ लिख देना है यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या लिखा है मैंने? यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः यह संग्रह एक समुच्चय, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। अतः यह जो संग्रह है यह एक समुच्चय नहीं है। ये रोमन में दूसरा हो गया। तो बताइए ध्यान समझ में आ गया होगा आपके शायद कि रोमन में पहला जो है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, तो यह एक समुच्चय है। रोमन में दूसरा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो यह एक समुच्चय नहीं है। चलते हैं रोमन में तीसरे में। रोमन में तीसरा पहले लिख लेते हैं। क्या कर रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह है। लिख देते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह है। समूह बोल सकते हैं, से संग्रह बोल सकते हैं। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह है। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि यह भी एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह नहीं है। तो लिख देंगे यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है या समूह नहीं है। यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः ये समूह या ये संग्रह, ये समूह एक समुच्चय, अतः ये संग्रह या ये समूह एक समुच्चय नहीं है। ये रोमन में स्टूडेंट्स तीसरा हो गया। ये भी एक समुच्चय नहीं है। ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह है या संग्रह नहीं है। ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह या समुच्चय नहीं है, समूह या संग्रह नहीं है। अतः यह संग्रह ये समूह है या अतः ये संग्रह एक समुच्चय नहीं है। ये रोमन में तीसरा हो गया। इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और इसी तरीके से रोमन में पहले सवाल में रोमन में कुल 9 सवाल है जिनको मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा। इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। चलते आगे रोमन में करते हैं अपने चौथा। इसको मैं रब करूंगा, आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं रोमन में चौथा करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, रोमन में चौथा जो है वो आपके सामने है।
रोमन में चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी छात्र का कि ये इस संग्रह में है या नहीं है। ये एक निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है कि ये कोई भी स्टूडेंट है उसका पता लगा सकते हैं अपन कि ये आपकी कक्षा का विद्यार्थी है या नहीं है। तो ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। क्यों है संग्रह? ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान कर सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी उस समूह में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये बालक इस संग्रह का है या नहीं। क्योंकि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये बालक इस संग्रह का है या नहीं। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स अतः यह संग्रह या यह समूह एक समुच्चय है। तो ये वाला हो गया स्टूडेंट्स रोमन में चौथा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आसानी से मान लो कोई भी कक्षा ले अपने, जैसे मान लो आपकी कक्षा जैसे मान लो आप कक्षा 11 में हो, तो आपकी कक्षा 11 के प्रत्येक विद्यार्थियों को आप आसानी से संग्रह बना सकते हो और किसी भी विद्यार्थी का पता लगा सकते हो कि ये कक्षा 11 के समूह का विद्यार्थी है या नहीं। तो यह क्या लिखा है मैंने, यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये बालक या ये विद्यार्थी इस संग्रह का है या नहीं है। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। अतः यह संग्रह या यह समूह भी बोल सकते हैं, संग्रह भी बोल सकते हैं। तो यदि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है तो वो समुच्चय है, अन्यथा वो समुच्चय नहीं है। तो चलते हैं रोमन में पांचवा जो है वो अपने देखते हैं रोमन में पांचवा कौन सा है, और रोमन में पांचवा अपने करते हैं। तो पांचवा मैंने कर दिया स्टूडेंट्स, आपको मैं कल कराता हूं। देखिए क्या है पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। क्या लिखा है मैंने, रोमन में पांचवा क्या है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 100 तक, जैसे मान लो किसी 101 के लिए अपन देखें तो बताइए 101 जो है वो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आएगा क्या? नहीं आएगा। 101 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में नहीं आएगा। तो अपन आसानी से किसी भी संख्या के लिए पता कर सकते हैं कि ये 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आएगा या नहीं आएगा। तो ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो यह एक समुच्चय है। मैंने लिखा कैसे वो देख लीजिए आप, यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये प्राकृत
संख्या 100 से कम के संग्रह में है या नहीं है। अपन निश्चित रूप से किसी भी संख्या के लिए यह निर्णय आसानी से ले सकते हैं कि ये 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में है या नहीं, ये बड़ी आसानी से अपन पता लगा सकते हैं। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, यह संग्रह एक समुच्चय है। तो रोमन में जो छठा है वो अपन करते हैं। रोमन में छठा क्या कह रहा है, देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। तो यह भी एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, यह भी एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो रोमन में छठा है, यह भी एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह लिख देते हैं। यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित, यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यदि ध्यान दीजिए, ये क्योंकि वाला रीजन है, जो क्योंकि वाला जो कारण है, यहां से लेकर यहां तक जो मैंने लिखा है, ये आप नहीं लिखे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपन रीजन तो इसने पूछा है औचित्य बताइए। तो औचित्य इसका ये है कि ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है, अन्यथा नहीं है। तो रीजन ये हुआ, मतलब औचित्य का मतलब कारण होता है। तो स्टूडेंट्स कारण ये हुआ कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो मैंने लिख दिया यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। इसमें भी आप लिखना चाहो तो क्योंकि वाला लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ये इसका रोमन में कौन सा हो गया, छठा हो गया। इसको यहां तक के आप अपने नोटबुक को जरूर ऐड कर लीजिए और आगे अपन चलते हैं। रोमन में छठा हो गया, सातवां अपन करते हैं। रोमन में छठा का आप अपनी नोटबुक को जरूर से ऐड कर लीजिए। रोमन में सातवां अपन करते हैं। तो स्टूडेंट से रोमन में जो सातवां है वो अपन करते हैं, सातवां, आठवां, नौवां। पहले क्वेश्चन में रोमन में कुल 9 थे, तो मैंने सातवां, आठवां, नौवां लिख दिया। देखिए क्या कह रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का समूह है। तो ध्यान दीजिए, समपूर्णांकों का संग्रह यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो लिख देते हैं ये समूह है, ये समूह या ये संग्रह भी लिख सकते हैं, समूह भी लिख सकते हैं। ये संग्रह है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, ये संग्रह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। ये संग्रह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये संग्रह एक समुच्चय है। अतः ये संग्रह एक समुच्चय है। तो रोमन में सातवां हो गया। आठवें में चलते हैं अपने। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह तो आसानी से पता लगाया जा सकता है, या निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रश्न को ले और अपन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये प्रश्न इस अध्याय का है या नहीं है। तो ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। तो यह भी एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह लिख देते हैं। यह एक ये भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित, यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये संग्रह एक समुच्चय है। अतः ये संग्रह एक समुच्चय है।
तो रोमन में जो नोवा है वो देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह है। स्टूडेंट जब भी गुणों की बात आएगी, खतरनाक हुआ, शक्तिशाली हुआ, प्रतिभाशाली हुआ या प्रसिद्ध हुआ, ये सारे वस्तुओं का सुपरिव्यवस्थित समूह या संग्रह नहीं होता है। तो ऐसे जो समूह है या ऐसे जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं होते, ध्यान रखना। शायद अब रोमन में जो है ये वस्तुओं का सुपरिव्यवस्थित संग्रह या समूह नहीं है, तो लिख देते हैं यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित, यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है। यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है। अतः यह समूह या यह संग्रह एक क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर पहले में रोमन में कुल 9 सवाल थे जिनको मैंने पूरा आपको क्लियर करवाया है। तो रोमन में कुल 9 सवाल पूरे क्लियर हो गए। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर जो पहला है जिसमें रोमन में कुल 9 सवाल थे ये कंप्लीट पूरे हो गए। इसको यहां तक अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। और शायद आपको ये भी पता लग गया होगा किसी भी समूह के बारे में आप निर्णय कर सकते हो कि यह समूह एक समुच्चय है या नहीं है। आसानी से आप बता सकते हो कि यह संग्रह एक समुच्चय है या नहीं है। मैंने क्या लिखा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह है। तो यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है। यह एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह नहीं है। अतः यह समूह या यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। तो ये हो गया रोमन में कुल 9 सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा अपन करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 2 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 को अपन हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कर रहा है। प्रश्न को पहले समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, ये समुच्चय दे रखा है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, तो ये पहला प्रतीक जो है ये समूह अवयव है का है और दूसरा वाला प्रतीक है अवयव नहीं का है बरिए। तो स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, ये कुल दूसरे क्वेश्चन में रोमन में कुल 6 सवाल है। इनमें रिक्त स्थान में बढ़ना है कि यह प्रतीक है या नहीं है। तो जो ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूं। एक बार पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला जो प्रतीक है, ये वाला प्रतीक किसका प्रतीक है? ये वाला जो प्रतीक है, ये वाला प्रतीक किसका है कि ये अवयव है। ये अवयव है या बिलोंग करता है, किसका है? ये अवयव है या इसका ये जो है ये बिलोंग करता है उसमें, या इसको अपन काट देते हैं, ये अवयव नहीं है या बिलोंग नहीं करता है। ये इसका साइन है, प्रतीक है। तो अपने इसमें पूर्ति अपने को करनी है। किसी में अपने रिक्त स्थान में या तो ये चिन्ह आएगा या फिर ये वाला आएगा। इसको बोलते हैं कि ये अवयव है, इसको ये अवयव है, और ये इसको बोलते हैं अवयव नहीं है या बिलोंग करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग करता है, बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है। तो देख लीजिए, इसको समझते हैं अपन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, देखो समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक के अवयव है। एक समुच्चय ए है जिसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के अवयव है। अब देखिए, ऐसे बताइए 5 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है क्या? देख लीजिए, 5 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है क्या? 5 जो है वो समुच्चय ए का अवयव वास्तव में है, आपको दिखाई दे रहा है। 5 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है। तो अवयव है, तो अवयव है के लिए ये ऐसा साइन प्रतीक अपन लगा देते हैं कि 5 ए का अवयव है। तो अपन इसके नीचे रिक्त स्थान लगा अंडरलाइन करना चाहो तो कर दो कि अपन इसमें बड़े है, ये बिलोंग है का साइन है। 8 ए का
8 समुच्चय ए का अवयव है क्या? 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अर्थात 8 ए में बिलोंग नहीं करता है। तो यह यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? बिलोंग नहीं का साइन आएगा, अर्थात 8 जो है वो समुच्चय ए में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। 0 समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है क्या? या 0 समुच्चय ए का अवयव है क्या? नहीं, 0 समुच्चय ए का समूह नहीं है, अवयव नहीं है। 0 जो है वो समूह है, 0 जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, या 0 बिलोंग नहीं करता है किसमें? समुच्चय ए में। यहाँ पर भी ये साइन आ जाएगा। 4 समुच्चय ए का अवयव है, 4 बिलोंग करता है किसको? 4 बिलोंग करता है किसमें? ए में। 4 ए में बिलोंग करता है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। और 2 जो है वो भी बिलोंग ए में करता है, अर्थात 2 समुच्चय ए का अवयव है। तो यहाँ पर भी ये वाला साइन आ जाएगा, समूह है ये। और 10 जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 10 समुच्चय ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ नहीं वाला साइन आ जाएगा, इसको काट देंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स शायद उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये वाला साइन होता है अवयव है का या बिलोंग करता है, ये वाला साइन होता है अवयव नहीं है या बिलोंग नहीं करता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 होगा, इसको आप अपने नोटों को जरूर ऐड कर लीजिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 जिसमें रोमन में कुल 9 सवाल थे, प्रश्न नंबर 2 जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल थे, मैंने क्लियर करवाया। तो इसी के साथ 2 तक के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ, आप लगातार चलिए, लगातार देखते चलिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। जो भी आपको वीडियो या जो पार्ट आपको नहीं मिल रहा, आपके परेशानी आ रही है, तो कमेंट जरूर से कीजिए, मैं प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।